नमस्कार, ज्ञानगंज में आपका स्वागत। आज हम शिव स्वर उदय के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हमने 13 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। क्षमा कीजिए, पिछले अंक में हमने 12 श्लोक पूरे पढ़ लिए थे और अब हम 13वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 13वें श्लोक में शिष्यों के लक्षण बताए गए हैं, तो प्रारंभ करते हैं शिव स्वरोदय का 13वां श्लोक। शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्त एकमानसे दृढ़चित्ते कृतज्ञे च देयं चैव स्वरोदयम्। यहाँ शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, शांत शुद्ध सदाचारी गुरु का भक्त दृढ़ चित्त और उपकारों को मानने वाला यानी कृतज्ञ ऐसा शिष्य यदि हो तो ऐसे शिष्य को ही इस स्वरोदय का ज्ञान देना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया माता पार्वती जी से कि जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, इस ज्ञान को आप ऐसे व्यक्ति को दें जो शांत शुद्ध सदाचारी गुरु का भक्त दृढ़चित्त और उपकारों को मानने वाला हो। अब अगले श्लोक में शिव जी पार्वती जी को ऐसे शिष्यों के बारे में भी बता रहे हैं जिनको ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना है। वो कैसे शिष्य हैं? 14वें श्लोक में कहते हैं, दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरुतल्पगे हीनसत्त्वे दुराचारे स्वरज्ञानम न दीयते। अर्थात दुष्ट, दुर्जन, क्रोध करने वाले, नास्तिक, गुरु की पत्नी के साथ संबंध रखने वाले, शौर्यहीन, दुराचारी और मूर्ख शिष्य को इस स्वर का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। तो इस श्लोक में उन्होंने उन व्यक्तियों की चर्चा कर दी है जिनको ये ज्ञान बिल्कुल नहीं देना है। दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, गुरु की पत्नी से संबंध रखने वाले, शौर्यहीन, दुराचारी और जो शिष्य मूर्ख हो उसको इस स्वर का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। अब आगे कहते हैं 15वां श्लोक, शृणु त्वं कथितं देवी देहस्थं ज्ञानमुत्तमं येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। हे देवी, तुम शरीर में रहने वाले इस उत्तम ज्ञान को सुनो। इसे अब मैं कहता हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करने से संपूर्ण ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 16वां श्लोक, स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गांधर्वमुत्तमं स्वरे च सर्वत्रैलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपकम्। अब स्वर की महत्ता बताते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, इस स्वर में ही संपूर्ण वेद समाहित हैं। इसी में शास्त्र भी अंतर्भूत हैं। इसी प्रकार संगीत विद्या भी इसी में विद्यमान है। इतना ही नहीं, संपूर्ण त्रैलोक्य भी इसी स्वर में है और स्वर आत्मस्वरूप ही है। अब देखिए कितना गहरा श्लोक है ये। इस स्वर में संपूर्ण वेद हैं। वेदों में जितने भी ऋचाएँ हैं, वेदों में जितने भी श्लोक हैं, जितना भी ज्ञान है, वो सब स्वरूप में ही है। जितने भी शास्त्र हैं वो सब स्वर से बने हैं। जितने भी संगीत के सुर हैं वो सब स्वर हैं। पूरी संगीत विद्या, पूरी पठन पाठन विद्या और विश्व का पूरा ज्ञान ये अपने साथ लेते हुए स्वर घूम रहे हैं। प्राचीन काल से आज तक जितना भी ज्ञान है वो सब इन स्वरों में ही मिलता हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता हुआ हमारे पास तक आ रहा है। तो भगवान शिव का ये कथन बहुत ध्यान देने योग्य है, बहुत ध्यान से पढ़ने योग्य है।
इस स्वर में ही संपूर्ण वेद हैं, इसी में शास्त्र भी हैं, संगीत विद्या भी इसी में है, और भगवान शिव ये कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी इसी में है। और यहाँ तक कि हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वह भी स्वर के रूप में है। ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो सुख की प्राप्ति होना इसी स्वर का चमत्कार है। तो इस प्रकार से भगवान शिव अब प्रारंभ कर चुके हैं माता पार्वती को स्वर के बारे में धीरे धीरे जानकारी देना। आगे के श्लोकों में हम इस जानकारी को विस्तार से देखेंगे। आज के अंक में हमने शिव सर्वोदय के 16 श्लोक पूरे पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार की और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञानगंज। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।